नमस्ते, मेरे परिवार के सबसे सम्मानित सदस्यों। मैं हूं आपकी अपनी बेटी डॉक्टर मीरा सिंह। आज मेरे हाथ कांप रहे हैं और मेरी आंखों में एक अजीब सी नमी है। आज मैं आपसे एक डॉक्टर बनकर नहीं, बल्कि उस बेटी की तरह बात करने आई हूं, जिसने अपने पिता को रातों को जागते हुए बेचैनी में करवटें बदलती हुई देखा है। हम सभी को बचपन से सिखाया गया है। दादी नानी कहती थी, बेटा, रात को सोने से पहले पैरों के तलवों में तेल की मालिश कर लो, नींद बहुत गहरी आएगी। लेकिन ठहरिए, जरा रुकिए। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि तेल मालिश करने का यही समय आपकी नींद का, आपकी सेहत का और आपके बुढ़ापे के सुकून का सबसे बड़ा दुश्मन है? जी हाँ, आपने सही सुना। जिस तेल की शीशी को आप अपना दोस्त मानकर अपने सिरहाने रखते हैं, वही तेल आपके मूत्राशय पर किसी हथौड़े की तरह चोट कर रहा है। मेरे पास पिछले महीने लखनऊ से रिटायर्ड कर्नल सोढ़ी आए थे। उनकी उम्र 74 वर्ष है। एक फौजी आदमी, जिसने 3 जंग लड़ी, जो कभी दुश्मन की गोलियों से नहीं डरा। वो मेरी क्लिनिक की कुर्सी पर बैठकर रो पड़े। उन्होंने कहा, मीरा बेटी, मैं पाकिस्तान के टैंकों से नहीं हारा, लेकिन इस पेशाब की थैली ने मुझे हरा दिया है। हर 45 मिनट में नींद टूटती है। ऐसा लगता है कि मेरा बाथरूम मेरा दूसरा बेडरूम बन गया है। कर्नल साहब हर रात सोने से ठीक पहले रिलैक्स होने के लिए अपने पैरों की जोरदार तेल मालिश करवाते थे। उन्हें लगता था इससे उन्हें आराम मिल रहा है, लेकिन असल में वो अपने शरीर के अंदर एक सुनामी पैदा कर रहे थे। सिर्फ कर्नल साहब नहीं, पुणे की सुमित्रा ताई, 68 वर्ष की एक हंसमुख शिक्षिका। वो रात को बाथरूम जाने के लिए उठीं, नींद में थी, पैर फिसला और कुल्हे की हड्डी टूट गई। आज वो बिस्तर पर हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रात को 5 बार उठना पड़ता था, और वो भी सोने से पहले पैरों में सरसों का तेल रगड़ती थी। पटना के बाबूजी, श्रीमान रामेश्वर, जिनकी उम्र 76 वर्ष है, उन्हें लगा कि प्रोस्टेट की समस्या है, लेकिन दवाइयों के बाद भी रात के 8 चक्कर कम नहीं हुए। उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे और शरीर में कंपन देखकर मेरा दिल दहल गया। और जयपुर की मेरी अपनी मासी विमला जी, वो कहती थी, मीरा, मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। रात भर घड़ी की सुई देखती रहती हूँ। शरीर थक कर चूर हो जाता है, लेकिन पेशाब का प्रेशर मुझे लेटने नहीं देता। आज का यह वीडियो कोई साधारण हेल्थ टिप नहीं है। यह एक चेतावनी है। आज मैं आपको उस वैज्ञानिक गलती के बारे में बताऊंगी जो 99% भारतीय बुजुर्ग अनजाने में कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि तेल मालिश कब जहर बन जाती है और कब अमृत। हम बात करेंगे उन 5 मेवों की जो आपकी रात बर्बाद कर रहे हैं, और उन 5 बीजों की जो आपको घोड़े जैसी गहरी नींद दे सकते हैं। तो चलिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस सफर की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बड़ों, मैं जानती हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं। यह सिर्फ बार बार पेशाब जाने की बात नहीं है। यह उस डर की बात है जो हर शाम सूरज ढलते ही आपके दिल में बैठने लगता है। जब बाकी दुनिया मीठे सपनों में खोई होती है, तब आप अपने ही घर में, अंधेरे में, टॉयलेट के दरवाजे का टटोल रहे होते हैं। क्या आपको वो ठंडक याद है जब आप गर्म रजाई से निकलकर ठंडे फर्श पर पैर रखते हैं? वो कंपी सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो आत्मा की होती है। मैं आपसे 6 बहुत ही कड़वे और सच्चे सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर इनका जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। क्या आप सोने से पहले पानी पीना पूरी तरह बंद कर देते हैं, फिर भी रात को 3 से 4 बार उठना पड़ता है? क्या जब आप सुबह सोकर उठते हैं,
तो आपको ताजगी की जगह थकान और सिर में भारीपन महसूस होता है? क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि पेशाब करने के बाद भी ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ है? क्या आप किसी रिश्तेदार के घर या शादी में जाने से सिर्फ इसलिए डरते हैं कि रात को बार बार उठना पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे? क्या आपके पैरों में रात को अजीब सी बेचैनी या कीड़े रेंगने जैसा महसूस होता है, जिसके लिए आप तेल मलते हैं? क्या आप रात के 2 बजे उठकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, बस अब और नहीं सहा जाता, मुझे थोड़ी सी नींद दे दे? अगर आपने इनमें से किसी एक पर भी सिर हिलाया है, तो मेरा हाथ थाम लीजिए। आप अकेले नहीं हैं। मैं, डॉक्टर मीरा, आज आपकी ढाल बनूंगी। मेरी आपसे 2 छोटी सी विनम्र विनती है। पहली, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम और अपनी उम्र जरूर लिखें। जब मैं पढ़ती हूँ कि 72 साल के भोपाल के चाचा जी या 65 साल की रांची की माताजी मुझे सुन रही हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच बैठी हूँ। यह मुझे और मेहनत करने की शक्ति देता है। दूसरी, आज रात आप कितने बजे सोने जाते हैं और कितनी बार उठते हैं, यह सच-सच लिखिए। यह आंकड़ा मुझे आपकी समस्या की गहराई समझने में मदद करेगा। अब आप सोच रहे होंगे, मीरा बेटी, तेल मालिश तो अच्छी होती है, फिर तुम इसे दुश्मन क्यों कह रही हो? ध्यान से सुनिए। यह विज्ञान बहुत गहरा है, लेकिन मैं इसे आपको एक कहानी की तरह समझाऊंगी। हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है वासोप्रेसिन। इसे आप शरीर का मैनेजर समझ लीजिए। जब हम जवानी में होते हैं, तो रात को सोते समय हमारा दिमाग इस मैनेजर को आदेश देता है कि सुनो, अभी मालिक सो रहे हैं, गुर्दों से कहो कि पेशाब बनाना बंद करें और पानी को रोक कर रखें। इसी वजह से जवानी में हम 8 से 10 घंटे बिना उठे सो लेते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र 60 के पार जाती है, यह वासोप्रेसिन नामक मैनेजर बूढ़ा और कमजोर हो जाता है। अब यह गुर्दों को कड़क आदेश नहीं दे पाता। नतीजा यह होता है कि गुर्दे रात को भी उसी रफ्तार से काम करते हैं जैसे दिन में। अब तेल मालिश का खेल समझिए। हमारा शरीर एक पानी की टंकी की तरह है। दिन भर जब आप खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपके शरीर का बहुत सारा तरल पदार्थ और पानी आपके पैरों में, एड़ियों में और पिंडलियों में जमा हो जाता है। इसे एडिमा या सूजन कहते हैं। कई बार यह सूजन दिखाई नहीं देती, पर अंदर होती है। अब आती है वो गलती। रात को ठीक सोने से पहले जब आप अपने पैरों की पिंडलियों पर जोर-जोर से तेल की मालिश करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस जमे हुए पानी को वापस अपने दिल और गुर्दों की तरफ धकेल रहे हैं। जैसे ही आप मालिश करके बिस्तर पर सीधे लेटते हैं, मालिश की वजह से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और पैरों में जमा हुआ वो सारा एक्स्ट्रा पानी बड़ी तेजी से आपके गुर्दों तक पहुंचता है। आपके बूढ़े गुर्दे, जो पहले ही वासोप्रेसिन की कमी से जूझ रहे थे, अचानक पानी की इस बाढ़ को देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है शरीर में बहुत पानी आ गया है, इसे बाहर निकालो। और बस अगले 1 घंटे के अंदर आपका ब्लैडर फुल हो जाता है। आप सोचते हैं, तेल से नींद आएगी, लेकिन तेल ने आपके सिस्टम को ओवरएक्टिव कर दिया। इसे नॉक्टर्नल पॉल्यूरिया कहते हैं। सोचिए, यह वैसा ही है जैसे आप एक भरी हुई पानी की बोतल को जोर से दबा रहे हैं, ढक्कन तो खुलेगा ही। मालिश बुरी नहीं है, लेकिन सोने से ठीक पहले की मालिश आपके ब्लैडर के लिए आतंकवादी है। अब मैं आपको अपनी रसोई की उन 5 जादुई चीजों के बारे में बताऊंगी जो आपके ब्लैडर को लोहे जैसा मजबूत बना सकती हैं। ये नुस्खे मैंने हजारों मरीजों पर आजमाए हैं। सबसे पहले हैं कद्दू के बीज, जिन्हें मैं ब्लैडर का रक्षक कहती हूँ। यह मेरा सबसे पसंदीदा सुपरफूड है।
इसे मैं पुरुषों का हीरा और महिलाओं का कवच कहती हूँ। मेरे पास नागपुर से श्री देसाई आए थे।